3 मंथ मास्टर प्लान हम बताने वाले हैं कि मैथ्स में कैसे 95 प्लस फोड़ सकते हो। तो वो मास्टर प्लान बताने से पहले आपको मैं बता देता हूँ, अगर जो आपके अंदर वो क्रेजीनेस है, वो पागलपन है, तो आप मैथ्स में 95 प्लस आप फोड़ सकते हो। हम बोले ना कि अगर जो आपके अंदर क्रेजीनेस है, अगर जो पागलपन है, तो मैथ्स में 95 प्लस फोड़ सकते हो। क्योंकि हमने भी लास्ट 3 मंथ ये स्ट्रेटजी लगा के मैथ्स में 98 मार्क्स फोड़ा था, तो आप भी फोड़ सकते हो। चाहे आप 10th में हो या 12th में हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आप जब रात को सोने जाते हो तो लेकिन आपके मन में एक ही क्वेश्चन अराइज होता है कि काश मेरे मैथ्स में 95 प्लस आ जाए, 100 आ जाए, तो मैं भी बोर्ड में एक टॉपर बन जाऊं। क्योंकि अगर आपको एक टॉपर बनना है तो डेफिनेटली आपको मैथ्स में 100/100 स्कोर करना ही पड़ेगा। हो सकता है 1-2 मार्क्स बाय चांसेस मिस्टेक किससे नहीं होता, 1-2 मार्क्स कम आ जाए, नहीं तो अगर आपको टॉपर बनना है तो मैथ्स में तो बाबू 98 स्कोर करना पड़ेगा लगभग, नहीं तो 100 स्कोर करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन तो आपके मन में राइज हो रहा होगा, तो ये डाउट आपको क्लियर हो जाने वाला है। अगर जब आपके अंदर वो क्रेजीनेस है तो आप स्कोर कर सकते हो। क्रेजीनेस का मतलब कैसे आएगा आपके अंदर वो क्रेजीनेस आएगा तभी आपके अंदर जब आप देखे होंगे कि आपके नंबर बहुत कम आते हैं, आपके माता पिता, आपके भाई बहन या आप कोई भी आपको क्या करते हैं, टॉर्चर करते रहते हैं कि बाबू तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे, मैथ्स में 30 नंबर लाते हो, 40 नंबर लाते हो, और उसके बाद उधर जो है रामलाल का बेटा वो लाता मैथ्स में 98, 82, 85, 86, तुम क्या कर पाओगे? तो बच्चों, अगर जब आपको इस तरह तरह के बात समाज में आपको लोग सुनाते हैं, तो आप अगर जब आपके अंदर वो जुनून, वो जज्बा है, तो आप 95 प्लस हम बोलते हैं ये 90 डेज के अंदर फोड़ सकते हो। ठीक है, वो स्ट्रेटजी क्या है आपको बताने वाले। तो देखो, पहली बात तो आपके पास टाइम बचा हुआ नवंबर दिसंबर जनवरी, क्या नवंबर दिसंबर जनवरी ये आपके टाइम बचा हुआ है, और उसका लास्ट 3 मंथ मास्टर प्लान आपको बताने वाले हैं। क्योंकि मास्टर प्लान करना है, जब तक आप मास्टर प्लान नहीं करोगे तो आप नहीं कर पाओगे इसको। क्योंकि अगर जब आप पूरा दुनिया पढ़ना चाहोगे तो सिलेबस क्या है बच्चों, इतना है। अगर आप इतना पढ़ना चाहोगे तो अभी नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए आपको कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है हर एक चीज हम बताने वाले हैं आप सभी को। ये वीडियो आज के लिए है कंप्लीट। ठीक है, तो आपको करना क्या है मैथ्स में, तो आपके मैथ्स में लगभग 15 चैप्टर है, चाहे 10th में हो या 12th में, लगभग 15 चैप्टर्स होंगे। और इसका इस चैप्टर में 15 में क्या होगा, कुछ चैप्टर आपका मॉडरेट होगा और कुछ चैप्टर आपका क्या होगा, कुछ चैप्टर आपका हार्ड होगा और कुछ चैप्टर क्या होगा, इजी होगा। क्या होगा, इजी होगा। तो देखो, ये 3 तरह का चैप्टर तो होंगे, और उसके बाद इन 3 तरह का चैप्टर में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको देखना बाबू, मॉडरेट नहीं देखना, नहीं हार्ड देखना है, नहीं इजी देखना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पकड़ना। क्या करना है, सबसे पहले मैथ्स का क्या करना है बाबू, आपको अपना मैथ्स का अपना सिलेबस पकड़ना है। सिलेबस क्या पकड़ना है, सिलेबस पकड़ना है। और उसके बाद इस सिलेबस का मतलब क्या, सर ये 15 चैप्टर ही मेरा सिलेबस, बाबू वो सिलेबस नहीं होता है, उस चैप्टर का नाम लिखा हुआ होता है बुक में। ठीक है, तो सिलेबस क्या होता, तो आपको बता दो सिलेबस पकड़ना क्या। जैसे आप टोटल चैप्टर्स में देखना कि कौन सा चैप्टर ऐसा है जिससे कि एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, आपको सबसे पहले उस चैप्टर को क्या करना है, पकड़ना है। जो ऐसा चैप्टर है जिसका वेटेज एग्जामिनेशन में बहुत ही ज्यादा है, उस चैप्टर को सबसे पहले आपको मुट्ठी में करना है। समझ में आया बाबू, समझ में आया। और उसके बाद अगर जो आपके एग्जामिनेशन में अगर जहाँ डबल क्वेश्चन आता है, चाहे आप बिहार बोर्ड में क्या होता है, एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन डबल पूछा जाता है, तो सबसे पहले आपको बता दो, अगर आपका एग्जामिनेशन में डबल क्वेश्चन आता है तो आपको 10 चैप्टर ही पढ़ना है, 5 चैप्टर को क्या करना, छोड़ देना है। कितना चैप्टर पढ़ना है, 10 चैप्टर। कितना चैप्टर, 10 चैप्टर। और उसके बाद अगर आप चाहते हो कि 10th का या 12th का वीडियो आ जाए कि कौन कौन चैप्टर हम पढ़े, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम जरूर वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो 10 चैप्टर तो पढ़ना है, 5 चैप्टर क्या करना है, छोड़ देना। और 5 चैप्टर कौन पढ़ना है, अगर जो चैप्टर से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता ही नहीं है और आपको समझ में थोड़ा सा भी नहीं आता है, तो उस चैप्टर को क्या करना बाबू, आपको छोड़ देना है। समझ में आया। जैसे प्रयाक्ता जैसा चैप्टर 11th 12th में आपको जल्दी से 12th में समझ में नहीं आता है। जैसे आपका त्रिभुज जैसा चैप्टर 10th में बच्चे को समझ में नहीं आता है, तो क्या करना, रचना जैसा चैप्टर उस सब बच्चे को समझ में नहीं आता जल्दी, तो क्या करना, उस चैप्टर को आपको क्या कर सकते हो, आप एलिमिनेट कर सकते हो, यानी छोड़ सकते हो। समझ में आया बाबू। और उसके बाद यानी क्या करना, आपको 10 चैप्टर ही पढ़ना है बिहार बोर्ड के लिए।
ठीक है। अब 10 चैप्टर पढ़ना, सबसे पहले कौन चैप्टर पढ़ना, जिस चैप्टर से आपके एग्जामिनेशन में ज्यादा क्वेश्चन आता, तो ये तो समझ में आ गया सर हमको कौन चैप्टर पढ़ना है। और उसके बाद चैप्टर्स को क्या करना बाबू, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना पड़ेगा। और अगर आप वन शॉट वीडियो देखोगे मैथ्स में, तो आप मैथ में कुछ नहीं कर पाओगे। हम पहले बोल देते हैं मैथ्स में वन शॉट वीडियो से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अच्छे से समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। और उसके बाद आपको चैप्टर वाइज क्या करना है, क्वेश्चन बैंक यानी PYQs लगाना है। देखो इसके बिना तो मैथ्स में बाबू हम बोल देते हैं मैथ्स में 95 या 99 प्लस 95 प्लस स्कोर कभी नहीं कर पाओगे अगर आप PYQs नहीं लगाओगे। क्या सर हम NCERT बुक पढ़ ले, क्या एग्जामिनेशन में हम 100/100 फोड़ के आ सकते हैं? हम बोलते हैं अगर NCERT आप 20 बार लगा लो ना, तो तब भी आप एग्जामिनेशन में 60-70 से ऊपर मार्क्स नहीं ला पाओगे, इतना हम चैलेंज कहते हैं। क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव तो सॉल्व होंगे नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में जो जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके ऑब्जेक्टिव कभी सॉल्व होने वाला है नहीं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव का लेवल क्या होता है, थोड़ा हाई होता है, और कुछ कुछ क्वेश्चन का तो लेवल बहुत हाई होता है, आपसे बनने वाला नहीं है। PYQs लगाओगे तभी आपको क्या लगेगा, आइडिया लगेगा। तो यानी सर हमको PYQs तो लगाना ही है। तो कौन सा क्वेश्चन बैंक पढ़े, आपको चैप्टर वाइज ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक परचेस कर लेना है। और उसके बाद क्वेश्चन बैंक क्या करना है, PYQs आपको हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कितना, 10 चैप्टर्स का हर एक क्वेश्चन आपको क्या करना, अच्छे से सॉल्व करना। अगर आप ये सॉल्व कर लिए ना, सॉल्व वही करेगा जिसके अंदर वो जुनून है, वो क्रेजीनेस है, वो पागलपन है, वही करेगा। क्योंकि जिसका पागलपन है कि हमको मैथ्स में 95 स्कोर करके देखना, अगर जिसका अभी 30 नंबर ही आता है ना, अगर जब वो साबित करके दिखाना ना अपने माता पिता को, अपने भाई को, अपने समाज में, अपने सोसाइटी में। क्योंकि आपको पता होगा कि जो बच्चा अगर ज्यादा अच्छा अंक लाता है, ज्यादा बेहतर, तो उसका सोसाइटी में क्या होता है, इज्जत होता है गांव में। तो क्या होता, अगर आप ये चाहते हो ये साबित करके कि आपको बोलता कि फालतू घूमता है, ये पढ़ता लिखता नहीं है, तो आप उस चीज को क्या करो, प्रूव करके दिखा दो अपने माता पिता को कि हम भी, मेरे अंदर भी वो क्वालिटी है, और उसके बाद वो मेरे अंदर में भी मेहनत करने की क्षमता है। अगर हम मेहनत करेंगे तो वो फोड़ सकते हैं। इतना कुछ तो आपको करना है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, आपको मॉडल पेपर लगाना। अब सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाए हम चैप्टर वाइज, 10 चैप्टर का लगाएंगे, ठीक है। और कितने साल के लगाए, तो आपको बता दूं मिनिमम आपको 6 ईयर का लगाना। कितना, 6 ईयर का लगाना ही सफिशिएंट है। कितना, 6 साल का आपको PYQs लगाना है। क्या करना है, 6 साल का PYQs लगाना है 6 ईयर का। कितना ईयर का सर, 6 ईयर का PYQs लगा लेंगे, नो डाउट। और उसके बाद 6 ईयर का आपको मॉडल पेपर भी लगाना है बिहार बोर्ड का, ठीक है। और उसके बाद टेस्ट सीरीज तो आपको लगाना है, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी देना, अपने से टेस्ट देना, अपने स्टूडेंट बनना और अपने से ही टीचर बनना। अगर जब होता है क्या, बहुत ऐसा कोचिंग है जो मैथ्स का, क्योंकि टीचर ही मैथ्स अच्छे से नहीं जानते तो एग्जाम क्या लेंगे। बहुत ऐसा टीचर है जो मैथ्स का एग्जाम लेने से बहुत ज्यादा डरते हैं। हम देखते हैं ना, जितने भी टीचर हैं मैथ्स का एग्जाम लेने से डरते हैं, क्योंकि बच्चे को अगर एग्जाम नहीं लेगा, अच्छा सिखाएगा नहीं, तो बच्चे नहीं सीखने वाला है। क्योंकि मैथ जैसा सब्जेक्ट क्या, प्रैक्टिस करने का, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ्स में कुछ नहीं होने वाला है। आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अगर आपके अंदर, मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर क्रेजीनेस है, पागलपन है कि मेरे को मैथ्स में फोड़ना है, तो आप फोड़ सकते हो। एक ही बात बोलेंगे लास्ट में, भौकाल रहा है भौकाल रहेगी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको अगर इतना कर सकते हो तो आप आराम से फोड़ सकते हो।